अस्सलाम वालेकुम जी। मॉर्निंग विद अज़रा ख़ान में मां तव्हांजी होस्ट ऐं दोस्त अज़रा ख़ान। कीअं सभु ठीकु आहियो? उम्मीद कयूं था ठीकु हूंदो ऐं हमेशह वांगुरु अॼु बि असांजी इहा दुआ आहे त जिथे बि हुजो ख़ुशि हुजो, सदाईं गुलनि जा महकंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो। अच्छा, हमेशह मां पंहिंजे इंट्रो में इहो चवंदी आहियां, पर काफ़ी माण्हू थी सघे थो तनक़ीद बि कंदा हुजनि। छो तनक़ीद इन लाइ त माना अॼुकल्ह जो जेको मुआशिरो आहे या अॼुकल्ह जो जेको माहौल हले थो या महांगाई जो अहिड़ो दौरु आहे, माण्हू मुस्कुराइण विसारे छॾियो हूंदो। सो बहरहाल ॾिसो, ॾुख सुख, महांगाई, बीमारी, सिहत, इहे सभु शयूं पंहिंजी जाइ ते आहिनि ऐं इहे असांजी ज़िंदगी जो हिसो आहिनि, असां सां जुड़ियल आहिनि। ऐं जेसीं ताईं ज़िंदगी में ॾुख बि न हूंदो आहे न त वरी मज़ो न ईंदो आहे। मतिलबु ॾुख बि हुजे सुख बि हुजे, ॿई बैलेंस हुजनि। सो इहे सभु शयूं पंहिंजी जाइ ते आहिनि, पर वरी बि हर हाल में माण्हू खे ख़ुशि रहणु खपे, हैप्पी रहणु खपे। ऐं जेसीं ताईं तव्हां पाण खे मज़बूत न कंदव, ख़ुशि न रहंदव, तेसीं ताईं तव्हां कंहिं बि प्रॉब्लम खे मुंहिंजे ख़्याल में त फेस न आहियो करे सघंदा। पोइ माण्हू जेको आहे न हार मञी वेहंदो आहे त हाणे सभु कुझु मुंहिंजे हथनि मां हलियो वियो, हाणे बसि ज़िंदगी ऐं मायूसी जी तरफ़ ई गुज़ारणी आहे। त जॾहिं तव्हांखे ईअं लॻे त तव्हांजी लाइफ में अगरि को अहिड़ी सिचुएशन अचे बि थी जंहिंमां ईअं फील थिए त असां हाणे हारे वियासीं, त बि उनखे हार न मञो। छो जो चवंदा आहिनि तिनका तिनका दरिया बनता आहे, त हिकिड़े तिनके या हिकिड़े कतरे मां बि असांखे खोड़ सारो कुझु लाभ हासिलु थी वेंदो आहे। त माण्हू खे हिमत न हारणु खपे ऐं हमेशह हर हाल में ख़ुशि रहे। ऐं मां त इहो चवंदी आहियां त हमेशह माण्हू एनर्जेटिक रहे। छो जो जेसि ताईं एनर्जी हूंदी न माण्हू में, तेसि ताईं तव्हां पंहिंजो ॾुख बि फेस कंदव, सुख खे बि इंजॉय कंदव। त इहे सभु शयूं असां गॾु खणी हलणु घुरिजनि। छो जो जेके स्क्रीन ते माण्हू ईंदा आहिनि, लाज़िम न आहिनि त उहे हर वक़्तु ख़ुशि आहिनि। तव्हां उन्हनि खे ख़ुशि ॾिसंदा आहियो, हिन वक़्तु तव्हां मूंखे मुस्कुराईंदे ॾिसो था ऐं इलाही हैप्पी मूड में आहियां मां, त ज़रूरी न आहे त मुंहिंजी ज़िंदगी में सिर्फ़ु सुख ई हूंदा। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मूं वटि बि ॾुख हूंदा, पर अगरि मां उन्हनि खे पंहिंजे दिमाग़ ते दिलि ते खणी वेहंदमि त पोइ शायदि मां शो बि न करे सघां। त इहे सभु शयूं असां सां जुड़ियल हूंदियूं आहिनि। काफ़ी माण्हू थोरो जल्दी डिसहार्ट थी वेंदा आहिनि, जल्दी मायूस थी वेंदा आहिनि त न मां हेतिरी महिनत कई, स्ट्रगल कई, कोशिशि कई, काविश कई, पर मुंहिंजो कुझु बि न थियो ऐं मां बसि इन साइड खां अल्लाह हाफ़िज़, ओके ओके, बाय बाय थी कयां या कयां थो। ईअं न करणु खपे, थोरो महिनत खे अञा जारी रखणु खपे। ऐं चवंदा आहिनि त सब्र ऐं महिनत वारे सां अलाह साईं गॾु हूंदो आहे। त इहे सभु शयूं जॾहिं असांजी नियत या दिलि दिमाग़ में अची वेंदियूं आहिनि त पोइ नेचुरली तरीक़े सां असांजी जेका आहे उहा हेल्प थियणु शुरू थी वेंदी आहे। अहिड़ा माण्हू असां सां मिलणु शुरू थी वेंदा आहिनि जेके तव्हांखे मतिलबु उन रस्ते खां ॿाहिरि कढंदा आहिनि जिते तव्हांखे मायूसी नज़र अचे पई, या जिते तव्हांजो को नुक़सानु थियो, या जिथे तव्हांखे कोई इज़ाए वियो। छो जो ॾिसो, दिलि आज़ारणु, धोखो ॾियणु या कंहिंजो को नुक़सानु करणु, इहो बि हिकिड़ो गुनाह ई आहे पंहिंजी जाइ ते, ऐं इन जो बि कफ़ारो इलाही वॾो आहे। सो बहरहाल कोशिशि कयो त कंहिंखे ॾुख न ॾियो या दिलि आज़ारी न कयो। अगरि कंहिंजी कई बि आहे जाने अनजाने, त वरी माण्हू सॉरी करे वठे, माफ़ी वठे। ऐं माफ़ी वठणु जेको आहे उहो अलाह साईं खे बि पसंदि आहे। त कोशिशि कंदा कयो त कंहिं तव्हांजी ज़ात मां स्पेशली माना कंहिं ॿिए खे ॾुख न पहुचे। अगरि कंहिंखे तव्हां सुख नथा ॾेई सघो त पोइ ॾुख ॾियण जो बि कोई हक़ नथा रखो। सो बहरहाल हमेशह माण्हू पंहिंजे हिकु सुठे मूड में हुजे। ऐं चवंदा आहिनि त जेके ॾुख हूंदा आहिनि इंसान जा, उहे कंहिं ॿिए ते तव्हां ज़ाहिर न कयो। जॾहिं तव्हां कंहिं ॿिए ते ज़ाहिर कंदा आहियो न त पोइ उहो तव्हां ते हावी थी वेंदो आहे। हुनखे तव्हांजी कमज़ोरी जी ख़बर पइजी वेंदी आहे त हाणे यार हिन जो ही मसइलो आहे, हाणे जेको आहे हिनखे हिन मां फ़ाइदो वठणु खपे। सो बार बार ऐं गले जे हिसाब सां थोरो अॼुकल्ह मौसम बि अहिड़ी हले पई, विच ते गर्मी थी वई, वरी थोरो असां सर्दी जी तरफ़ ते वञूं ऐं बारिश बि ॿुधाई अथनि। अलाह साईं ख़ैरु करे। ऐं तव्हांखे जीअं रोज़ ऐं ज़िक्र कंदी आहियां, छो जो करणु बि खपे। असांजो पूरो पाकिस्तान उअं ई जहिड़े दौर मां गुज़िरे थो, सभिनी खे ख़बर आहे। वरी उन जे मथां अहिड़ियूं बारिशूं अगरि थियनि जीअं बलोचिस्तान में थी आहे, त पोइ त अलाह ई वाही आहे असांजो। ऐं ज़ाहिर ॻाल्हि आहे, बारिश त अलाह पाक जी तरफ़ां ईंदी आहे, पर हिकिड़ो निज़ाम बि हूंदो आहे। बारिश त ॿियनि मुल्कनि में बि थींदी आहे, ॿियनि माना उन में बि थिए थी, पर हिकिड़ो निज़ाम आहे। त असांजो निज़ाम सभिनी जे अॻियां आहे। हाणे मां छा थी करे सघां, छा ॻाल्हाए सघंदसि हिन ते। सो बहरहाल हिन ख़ूबसूरत प्रोग्राम खे असां स्टार्ट करे चुका आहियूं। ऐं तव्हांखे जीअं ख़बर आहे त असां सां जिन स्पॉन्सर कयो आहे उन्हनि खे कीअं विसारींदासीं। असां सां स्पॉन्सर कयो आहे जी न्यू टाउन डेयरी वारनि। ऐं न्यू टाउन डेयरी वारनि जो जेको ही ख़ालिस मखणु आहे
प्योर बटर सॉल्टेड भी आहे अनसॉल्टेड भी आहे अगरि तव्हांखे सॉल्टेड पसंदि आहे त सॉल्टेड ख़रीद कयो अगरि अनसॉल्टेड आहे छो जो काफ़ी माण्हू जेको आहिनि मखण में लूणु पसंदि न कंदा आहिनि ऐं काफ़ी वरी फ्लेवर जे लाइ चलो थोरो टेस्ट बि कंदा आहिनि त तव्हां हिन ॿई असांजा जेके प्रॉब्लम्स आहिनि उहे परे करे छॾिया आहिनि त तव्हांखे अगरि मखण वारो फ्लेवर खपे लूण वारो सॉरी त उहो बि तव्हां ख़रीद करे सघो था ऐं जेकॾहिं प्योर देसी घी खपे त उनजी त छा ॻाल्हि ई आहे अगरि कराची जहिड़े शहर में सुठो मखण या घी मिले त अञा छा खपे असांखे सो न्यू टाउन डेयरी वारनि जी वॾी महिरबानी असां सां स्पॉन्सर करण जी पोइ उनखां पोइ जीअं अची वञूं था असां सेकेंड ते डालडा कुकिंग ऑयल हुजे या वरी डालडा घी हुजे ॿई हमेशह हर घर में नज़र ईंदा आहिनि ऐं तॾहिं ई चयो वेंदो आहे त जहाँ ममता वहाँ डालडा सो डालडा खे 80 साल थी चुका आहिनि लॻभॻि हिननि जी कंपनी खे ऐं जेकॾहिं एतिरो टाइम हिकिड़ी कंपनी हले थी त मतिलबु उनजो जेको शयुनि जो मयार आहे उहो बहितरु आहे ऐं हमेशह माण्हू फोकस ई मयार ते कंदा आहिनि मयारी शयूं जेके आहिनि उहे हमेशह तविल टाइम ताईं लंबे टाइम ताईं हली वेंदियूं आहिनि ऐं उनजे मयार जे मुताबिक़ शयूं ठाहींदियूं आहिनि हिननि जो चाहे ऑयल हुजे चाहे घी हुजे हमेशह सुठो ई हूंदो आहे ऐं हिकिड़ी स्मेल हूंदी आहे न हर हिकु शइ जी पंहिंजी हिकिड़ी स्मेल हूंदी आहे त हिन डालडा कुकिंग ऑयल जी हिकिड़ी स्मेल बि आहे उहा बि हिकिड़ी सुठी आहे मतिलबु हिकिड़ो खाधे में अगरि पयल हूंदो आहे न त ख़बर पइजी वेंदी आहे त हीअ डालडा में ई पकल आहे सो बहरहाल इन जी वॾी महिरबानी आहे डालडा कुकिंग ऑयल वारनि जी असां सां स्पॉन्सर करण जी उनखां पोइ थर्ड वन ते अचूं था असां नेशनल फूड्स जी तरफ़ नेशनल फूड्स वारनि जी महिरबानी आहे ऐं नेशनल फूड्स वारनि जी सभ खां सुठी ॻाल्हि इहा आहे त हिननि हिकु एडिशन कई आहे सिंधी बिरयानी जी तमामु सुठी ऐं वॾे में वॾी ॻाल्हि जेको आहे जेके पैकेट्स जे पोयां रेसिपी लिखंदा आहिनि त केतिरी तादाद में पैकेट खे यूज़ करणु खपे या हिन में इंग्रीडियंट्स जेके आहिनि जेके मसाला विझी करे हिकिड़ो मसालो तयारु कयो वियो आहे उहे कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं हिन में पयल आहिनि उहे बि लिखियलु हूंदियूं आहिनि मिक़दारु लिखियलु हूंदो आहे ऐं रेसिपी जेका तव्हां ठाहिणु वञी रहिया हुओ चाहे पोइ उहो कोरमो हुजे कढ़ाई हुजे बिरयानी हुजे सिंधी बिरयानी हुजे पुलाव हुजे वॉट एवर जेको तव्हांखे पसंदि आहे त उनजी रेसिपी पोयां लिखियलु हूंदी आहे तरीक़ेकार लिखियलु हूंदो आहे त कहिड़े तरीक़े सां तव्हांखे खाधो तयारु करिणो आहे सो नेशनल फूड्स वारनि जी वॾी महिरबानी आहे ऐं नेशनल फूड्स वारा बि पंहिंजे जेको मयार आहे शयुनि जो उन्हनि ते कंप्रोमाइज़ न आहिनि कंदा उन्हनि जो बि मयार इलाही सुठो आहे तॾहिं त एॾो वॾो नालो आहे नेशनल जो सो वॾी महिरबानी हिननि जी उन खां पोइ जीअं अचूं था सनरिच आटा ऐं हमेशह अटो जेको हूंदो आहे न ॾिसो चकी वारो अटो हर कंहिंखे पसंदि हूंदो आहे ऐं हिकिड़ो चकी वारो हूंदो आहे हिकिड़ो फिल्टर हूंदो आहे ऐं काफ़ी माण्हुनि जी अलॻि अलॻि टेस्ट आहे पर हमेशह माण्हू मानी उहा खाइणु पसंदि कंदा आहिनि जेका फाइबर हुजे जंहिंमें फाइबर हुजे त हीअ सनरिच जेको आहे फाइबर फिट आहे ऐं हिन में डाइजेस्टिव सिस्टम जेको आहे असांजो उन में एतिरी ॾुखियाई नथी थिए जल्दी हाज़मो असांजो थी थो वञे हाज़मे जे लाइ इलाही सुठो आहे इहो अटो ऐं इन जी स्पेशलिस्ट इहा आहे त उहो जेको मानी सुकी वेंदी आहे माण्हू मानी पचाइण खां पोइ माण्हू मानी रखंदा आहिनि त सुकी वेंदी आहे हीअ सुकंदी कोन्हे का नरम ई रहंदी आहे सो सनरिच खे तव्हां यूज़ कयो ऐं जिन अगरि यूज़ कयो आहे त उहे वरी फीडबैक ॾींदा असांखे त असां यूज़ कयो आहे या असांखे कीअं लॻो चाहे उहो ऐं मखण जी ॻाल्हि कंदी आहियां देसी घी जी ॻाल्हि कंदी आहियां या ऑयल जी या अटे जी त तव्हां असांखे ॿुधाईंदा बि कयो या नेशनल फूड्स थी वियो त असांजा यूज़ थियल आहिनि ऐं जीअं अटे जी ॻाल्हि कंदसि आऊं त हमेशह माण्हू ज़्यादातर कणिक जी मानी खाईंदा आहिनि कणिक माना असां चवंदासीं कणिक त कणिक हिकु जहिड़ी आहे पर उन में बि खोड़ सारियूं वैरायटियूं हूंदियूं आहिनि उन में बि खोड़ सारा मतिलबु क़िस्म हूंदा आहिनि कणिक जा सो बहरहाल सनरिच वारनि जी वॾी महिरबानी आहे असां सां स्पॉन्सर करण जी उन खां पोइ असां हलंदासीं जी यंग्स जी तरफ़ ऐं जेको आहे पाकिस्तान नंबर 1 मायोनीज़ यंग्स ऐं मायोनीज़ बि हर घर जी ज़रूरत आहे ऐं मायोनीज़ उहा डिश न आहे जंहिंमें हाणे मायोनीज़ खे एड नथो कयो वञे मायोनीज़ न सिर्फ़ु बर्गर या सैंडविच में यूज़ थिए थो पर खोड़ अहिड़ियूं शयूं आहिनि जंहिंमें मायोनीज़ यूज़ थिए थो हाणे त पिज़्ज़ा थी वियो चाहे चटनी थी वई चाहे पराठो थी वियो खोड़ सारियूं शयूं आहिनि जिन में असां मायोनीज़ खे यूज़ करे सघंदा आहियूं त मायोनीज़ में हर घर जी ज़रूरत आहे उन खां पोइ जी यंग्स वारनि जो ई आहे चॉकलेट लवर जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ इलाही ॾाढी ख़ुशख़बरी आहे चोको ब्लीज़ हिन नालो आहे जेको तव्हां स्लाइस ते बि यूज़ करे सघो था पराठे ते यूज़ करे सघो था जीअं तव्हांजो दिलि चए उनखे तव्हां उहो यूज़ करे सघो था ऐं जेके चॉकलेट लवर आहिनि जेके चॉकलेट खाइणु पसंदि कंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं त माण्हू चॉकलेट शेक बि पीअंदा आहिनि एतिरा मतिलबु उन्हनि क्रेज़ी हूंदा आहिनि त उन्हनि जे लाइ ॾाढी ख़ुशख़बरी आहे इंजॉय फ्लेवर्स ऑफ हैप्पीनेस सो बहरहाल जेको आहे यंग्स वारनि जी वॾी महिरबानी असां स्पॉन्सर करण जी
उन खां पोइ लास्ट में जेको आहे असां अचूं था GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वारनि जी तरफ़, छो जो GFS खे असां कीअं विसारींदासीं। GFS बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स वारनि जी वॾी महिरबानी असां स्पॉन्सर करण जी। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 4 में हिननि एॾी सुठी ऑफर ॾिनी आहे, महाना एक साथ पर अपना घर हासिल करे। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे किस्त ते अगरि पंहिंजो हिकिड़ो घर मिली थो वञे इंस्टॉलमेंट ते, हिकिड़े सम्झो त महीने जे आसान किस्तुनि में अगरि तव्हांखे पंहिंजो घर हासिल थिए, सो बि कराची जहिड़े शहर में नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 4 में, त अञा असांखे ॿियो छा खपे। ऐं हिननि वटि प्लॉट बि आहिनि, 80 खां 120 गज़ जा रिहाइशी कमर्शियल प्लॉट आहिनि। इन खां अलावा फ्लैट आहिनि, इन खां अलावा दुकान आहिनि। जंहिंमें तव्हां इंट्रस्टेड हुजो, दिलचस्पी रखंदड़ हुजो, त तव्हां GFS बिल्डर्स सां राब्तो करे सघो था। वॾी महिरबानी आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर वारनि जी, जिन असां सां राब्तो जेको असां सां स्पॉन्सर कयो आहे। सो बहरहाल सभिनी जी वॾी महिरबानी जिन असां सां स्पॉन्सर कयो। ऐं असां वटि जेको आहे महिमान बि गॾु आहिनि। जीअं तव्हां ख़बर आहे त हमेशह असां इंट्रो में ई कॾहिं असां महिमाननि जो तारीफ़ कराईंदा आहियूं, कॾहिं इंट्रो खां पोइ कराईंदा आहियूं, पर बहरहाल अॼु जेको आहे इंट्रो में ई कराए छॾींदासीं। असां सां खोड़ सारियूं ख़ूबसूरत लेडीज़ गॾु आहिनि ऐं उहे मुख़्तलिफ़ शोबनि सां सलाड़ियल आहिनि, मुख़्तलिफ़ शोबनि सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे। ऐं उहो ई आहे त जेके ॿ टे मुख़्तलिफ़ शोबा जॾहिं गॾिजी वेंदा आहिनि न, त पोइ असांखे खोड़ सारा टॉपिक मिली वेंदा आहिनि ॻाल्हाइण ते, ऐं खोड़ सारी नॉलेज मिलंदी आहे। छो जो हर कंहिंजो कमु करण जो तरीक़ेकार अलॻि आहे, हर कंहिंजो ओपिनियन अलॻि हूंदो आहे। त असां बि खोड़ सारियूं शयूं तव्हां सां गॾु ऐं बि माना खोड़ सारो सिखंदी आहियां। सो सभ खां पहिरियां असां वेलकम कयूं था, मुंहिंजे राइट साइड ते आहिनि डॉक्टर समब्रीन शेख ज़ीशान, डॉक्टर समब्रीन ज़ीशान एंड गायनाकोलॉजिस्ट आहिनि, तमामु बहितरीन डॉक्टर आहिनि। उनखे वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपका, आप आई। अच्छा, उन खां पोइ वरी असां जीअं चवंदा आहियूं त असांजूं जेके औरतूं आहिनि उहे मर्दनि खां त उहे बि घटि कोन्हनि के सोशल वर्कर सिर्फ़ु मर्द थोरी हूंदा आहिनि। असांजूं औरतूं आहिनि जेके असांजे मुख़्तलिफ़ शोबनि में सोशल वर्कर आहिनि, या इन खां अलावा खोड़ सारा शोबा आहिनि जिन में उन्हनि पंहिंजूं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾिनियूं आहिनि। त बिना देरि असां जेको आहे वेलकम कंदासीं साजिदा बलोच साहिबा असां सां गॾु आहिनि, उनखे वेलकम कंदा। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? फर्स्ट क्लास, बेहतरीन। वॾी महिरबानी तव्हांजी बि, तव्हां आयो। ऐं उन खां पोइ जीअं आऊं हमेशह चवंदी आहियां त असांजो ही प्रोग्राम जेको आहे उहो रंगनि सां भरियल हूंदो आहे, ऐं मुख़्तलिफ़ ही रंग ई आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ शोबा असां चवंदा आहियूं जिन खे इहे रंग ई आहिनि। कोई डॉक्टर हूंदो आहे, कोई वकील हूंदो आहे, कोई सोशल वर्कर हूंदो आहे, ऐं खोड़ सारा शोबा आहिनि जिन सां लाॻापियल माण्हू असांजे प्रोग्राम में ईंदा आहिनि। त इन में वरी अगरि मौसीक़ी न हुजे त असांजो प्रोग्राम जेको आहे उहो वरी बेजान लॻंदो आहे। त असांजी इहा कमी जेका आहे उहा पूरी करण जे लाइ हिकु तमामु ख़ूबसूरत आवाज़ मौजूदु आहे, तमामु ख़ूबसूरत लेडी मौजूदु आहे। उहो पाण में इलाही माशाल्लाह सां ख़ूबसूरत आहे ऐं मॉडल बि आहे। सो उन्हनि खे वेलकम कयूं था। आयत अली असां सां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हां ठीकु आहियो? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। तव्हां टिनी जी वॾी महिरबानी, तव्हां आहियो। अच्छा, डॉक्टर साहिबा खां असां पंहिंजी जेको आहे कचहरी जो आगाज़ कंदासीं। सभ खां पहिरियां जीअं गायनाकोलॉजिस्ट हम जब भी सुनते हैं डॉक्टर साहिबा कि गायनाकोलॉजिस्ट या गायनी की जो डॉक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो यही सवाल हमारे जहन में आता है कि प्रॉब्लम्स, जो लेडीज़ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अमूमन ज़्यादातर आपके पास जो पेशेंट आते हैं किस चीज़ के आते हैं? क्या ख़वातीन में ज़्यादातर कौन सी बीमारियाँ पाई जाती हैं? देखिए, मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, तो वहाँ पर सारे जो है रिमोट एरियाज से रिलेटेड लोग आते हैं। ज़्यादातर बलूचिस्तान हमारे करीब है, हबचौकी करीब है, और विंदर है, लसबेला है, और साथ में पेरीफ्री में लियारी आता है। तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो रिमोट एरिया से जो है वो ख़वातीन आती हैं, और जो कि जो है अगर आप प्रेगनेंसी में आती हैं तो सबसे ज़्यादा जो उनको चीज़ जो है वो बीमारी होती है वो एनीमिया इन प्रेगनेंसी है। यानी खून की कमी का होना प्रेगनेंसी के अंदर। तो उसी से रिलेटेड जो है वो सारी कॉम्प्लिकेशन फिर उन खातून को होती हैं कि अगर किसी को खून की कमी है तो जाहिर है खून की कमी के साथ बच्चे को भी जो है वो खून की कमी होगी, बच्चा भी जो है ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगा, बच्चे के अंदर भी जो है वो एनीमिया इन इन्फेंसी बाद में जो है वो डेवलप होगा। और इसी तरह से उसी प्रेगनेंसी के दौरान खातून को ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, शुगर होने का चांसेस है, पेशेंट को प्रीटर्म लेबर हो सकता है, वक्त से पहले जो है दर्द आ सकते हैं। और इसके अलावा ये कि पेशेंट को जो है वो ज़्यादा चांस होगा कि जब डिलीवरी हो जाएगी तो खून पड़ने का बहुत चांस होगा, जिसको हम अपनी ज़बान में प्राइमरी PPH कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में लीडिंग कॉज है मैटरनल मोर्टालिटी की। माँ की जो जान सबसे ज़्यादा जाती है
वो पीपीएच की वजह से, यानी खून का पड़ना आफ्टर आवर नाल एक्सपल्शन के, तो वो एनीमिया जो है सबसे ज़्यादा हमारी ख़वातीन में होता है। फिर मेल नरिशमेंट सबसे ज़्यादा होता है, वो भी एनीमिया का कॉज बनता है। इसके अलावा डायबिटीज़, और सबसे ज़्यादा रिमोट एरिया से आने वाले इन्फेक्शन, पुअर हाइजीन की वजह से और अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से, या जो अनसैनिटरी कंडीशंस हैं जो कि गंदा पानी पीने की वजह से वर्म इन्फेस्टेशन होती है, तो उसकी वजह से भी खातून को जो है वो एनीमिया भी हो सकता है। और इसके अलावा वर्म इन्फेस्टेशन से ग़िज़ा की नाली के जितने भी इन्फेक्शन है वो हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और भी बात करें कि खातून और कौन सी बीमारी का शिकार हो सकती हैं, तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ओल्डर एज में। अगर खातून प्रेगनेंसी में नहीं आई तो दूसरी ख़वातीन में क्या होगा, ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो कि हम बच्चेदानी का इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि ओल्डर एज में ज़्यादा होता है कॉमन। अच्छा, जैसे आपने हाइजीन की बात करी कि गंदा पानी पीने से या ऐसी कोई चीज़ जैसे खाने से, तो जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो तो मुख्तलिफ चीज़ें खाने को उसका दिल करता है, तो जाहिर सी बात है वो उसको देते भी हैं कि भाई इसका जो भी दिल कर रहा है उनको दें। तो वैसे जो है सही से कौन सी ग़िज़ा है जो खानी चाहिए फर्स्ट मंथ से लेकर 9 तक? खातून को तो हमारी वैसी भी ख़वातीन, हम लोग जिस एरिया में बिलोंग करते हैं वो वैसी भी मेल नरिश्ड होती हैं। अच्छा। और नेग्लेक्टेड होती हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो ख़वातीन, जैसे अभी हमारी जो मैडम है वो भी जो है ना इससे वो एग्री करेंगी कि जो घर का बहुत अच्छा जो पोर्शन होता है फूड का वो खातून को नहीं दिया जाता, मर्द को दिया जाता है, और जो बाकी जो रेस्ट ओवर होता है वो खातून को मिलता है। तो वो एक प्रायोरिटी है हमारा। ये मिथ्स है कि हम अपने जो है वो खातून को जो है वो पीछे करके, हम अपने खातून भी अपने आप को पीछे रख के हम अपने जो है वो जेंट्स को सबसे ज़्यादा जो है वो करते हैं। लेकिन हमारे पास जो खातून को जो है वो बैलेंस डाइट जो है वो लेनी चाहिए फ्रॉम फर्स्ट ट्राइमेस्टर टू थर्ड ट्राइमेस्टर तक। बैलेंस डाइट में क्या, बेसिक वही आपकी जो है वो तीनों कार्बोहाइड्रेट भी आपको अच्छी मिकदार में चाहिए, आपको प्रोटीन्स चाहिए, आपको जो है फैट्स भी चाहिए, आपको मिनरल्स चाहिए जो कि आपको जो है वेजिटेबल से मिलेंगे, आपको फ्रूट से मिलेंगे, आपको प्लेंटी ऑफ फ्रूट चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, दूध चाहिए। दूध तो कभी हमारी खातून पीना पसंद भी नहीं करती हैं और उनको अच्छा भी नहीं लगता, बिल्कुल। लेकिन बैलेंस डाइट होता है, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और इस पे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन ब्रेक का टाइम हो चुका है तो लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं। धरती जो सुबह, धरती जो सुबह, धरती जो सुबह। वेलकम बैक। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था। ऐं असां जेको आहे साजिदा बलोच साहिबा बि गॾु आहे, सोशल वर्कर आहिनि। उन्हनि खां पुछंदासीं कीअं ख़िदमत ख़ल्क़ जी कीअं तव्हां हेल्प कयो था, या तव्हांजो जेको कोई इदारो आहे या वेलफेयर आहे कहिड़े तरीक़े सां? तव्हांजी तरह मुंहिंजे घर हा, इहो मौसम लॻो पियो आहे बिल्कुलु। मायरा फाउंडेशन बेसिकली मुंहिंजो इदारे जो नालो आहे ऐं कमु करे था छोकिरियुनि ते ऐं माइयुनि ते। अच्छा। जेके बेसिक मक़सदु आहे उनजो इहे आहे कि छोकिरी जेको आहे उहो पंहिंजी ख़ुदि मुख़्तियार थिए, पंहिंजी हुनरमंद थिए, पंहिंजे लाइ कुझु कमाए सघे, कुझु करे सघे। छोकी हीउ जेको माशरो आहे, माशरे में जेकी माइयुनि जी लाइफ आहे उहो इलाही टफ आहे। बेसिकली उनजी सिन्फ़ी बराबरी कोन्हे, उनजे लाइ अवेयरनेस बि कोन्हे, एजुकेशन ते इलाही मसइलो आहे। ते असां जेके आहे मायरा फाउंडेशन में छोकिरियुनि खे तालीम बि ॾियूं था ऐं उन्हनि खे हुनर बि सेखारियूं था, जिन करे पोइ छोकिरी पंहिंजे हुनर जे मथां मुंहिंजे अॻे कमु कए ऐं बहितर। अच्छा, तव्हां जेको औरतुनि जे लाइ कयो था, या जेके नंढियूं असांजूं नियाणियूं आहिनि जेके पढ़नि पियूं उन्हनि जे लाइ कयो था, तमामु सुठो, तमामु बहितरीनु कमु। पर इन में जेको आहे इहो तव्हां पंहिंजी मदद पाण कयो था, या तव्हां सां कोई हेल्प करे थो, कोई डोनेशन वग़ैरह या कोई? हाणे ताईं त कोई डोनेशन कोन्हे। असांजो जेको बोर्ड आहे बेसिकली बोर्ड ई पंहिंजी डोनेशन कंदो आहे, ऐं सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम आहे बेसिकली मायरा फाउंडेशन जो, जिन में असांजी छोकिरियूं सिखनि थियूं ऐं कम्युनिटी जा वॉलंटियर आहिनि मूंसां गॾु जेके कम्युनिटी में कमु था कनि। और हिन ताईं असीं एवरी ईयर 6 ईयर थी विया आहिनि, एवरी ईयर तक़रीबन 200 गर्ल्स खे असीं
हुनरमंद कंदा आहियूं। अच्छा, जीअं तव्हां हुनर जी ॻाल्हि कयो पिया त असांजे इदारे में छोकिरियूं सिखंदियूं आहिनि मुख़्तलिफ़, जीअं सिलाई कढ़ाई बर्थ एंड बाइक राइडिंग। अच्छा, त अच्छा इहो बि आहे? हाँ बिल्कुल, ज़बरदस्त। इहो तव्हां मतिलबु नवाण आई आहे त हिकिड़े क़िस्म जी ये ज़रूरी आहे, हाणे छोकिरियुनि जे लाइ इलाही ज़रूरी आहे ज़रूरी छोकी आहे। ट्रांसपोर्टेशन इलाही मुश्किल थी वई बिल्कुलु आहे। बिल्कुलु। ऐं जॾहिं छोकिरी हिकिड़ी का बाइक हलाईंदी आहे न, त माना अॼुकल्ह असां वटि एतिरो हू न आहे, पर काफ़ी हाणे इन थी वियूं आहिनि। असां पाण रोड ते ॾिसंदा आहियूं छोकिरियूं बाइक हलाईंदियूं आहिनि, त सभिनी जो पहिरियां त ध्यानु वेंदो आहे त छोकिरी थी बाइक हलाए। जॾहिं इहो आम थी वेंदो त पोइ वरी इहा शइ जेको आहे ख़तमु थींदी। पर ऐं सिख्या जे हवाले सां ईअं चवां पई त जॾहिं तव्हां कंहिंखे ट्रेन कयो था, सिख्या ॾियो था, त पोइ छा उन्हनि खां को मुआवज़ो वठंदा आहियो? मुआवज़ो त एतिरो कोन हूंदो आहे, जेके अगरि ॾेई सघे त ठीकु आहे, अगरि न आहे त कोई मसइलो कान्हे। अच्छा, मतलब हाँ, मंथली बोर्ड बेयर कंदो आहे उनखे। अच्छा, उहो कंदा, उहो तमामु सुठो। ऐं जेका एजुकेशन जी तव्हां ॻाल्हि कई, तालीम बि ॾींदा आहियो, त तालीम सां मुराद कहिड़े क्लास खां केसी ताईं? हाँ, असीं फॉर्मल एजुकेशन पाण कोन कंदा आहियूं। जेके असांजी छोकिरियूं आहिनि जेके स्कूल छॾी वेंदा आहिनि, पोइ उन्हनि खे मोटिवेट कए गवर्नमेंट स्कूलनि में एडमिशन कराए त की उहे पंहिंजी फॉर्मल एजुकेशन जे तरफ़ां वापसि अचनि ऐं उन्हनि जी एजुकेशन में उन बेसिक उनजे पेरेंट्स जी जेको आहे उन्हनि सां असीं अवेयरनेस सेशन कंदा आहियूं ताकी हू छोकिरियुनि खे तालीम मां दूरि न कनि। अच्छा, हा, इहो ॾाढो सुठो कमु आहे। इलाही मुश्किल कमु आहे। अवेयरनेस असां वटि खोड़ सारा मतिलबु टॉपिक्स आहिनि, शयूं आहिनि जिन जी अवेयरनेस कोन्हे का माण्हुनि खे न। ईअं आहे। त तव्हां अगरि इहो कयो पिया त इलाही सुठो कमु कयो था। और उन सां गॾु ही थींदो आहे जेको डोमेस्टिक वायलेंस आहे, अर्ली एज मैरिज आहे, उन सभिनी बि असांजी पोइ मायुनि सां जेको ॻाल्हाईंदा आहियूं। ज़रूरु असल बेसिक मक़सदु इहो आहे जेके असांजा एरिया आहिनि, जेको रिमोट एरिया आहिनि, लियारी में ऐं ॿिए एरियनि में असांजी इलाही नंढी छोकिरियुनि जी शादी थी वञे थी। शादी उनखे बि हिकिड़ो ब्रेक थी हणे, उनजी एजुकेशन खे ब्रेक थी हणे, उनजी ग्रोथ खे ब्रेक थी हणे, उनजी पर्सनल फिज़िकल ग्रोथ खे बि ब्रेक थी हणे। उहो डॉक्टर साहिब सां बि ॻाल्हि मुंहिंजी हाणे पहिरें बि थी हुई कि ही इलाही मुश्किल कमु आहे। हिकिड़ी नंढी छोकिरी जेके 13-14 सालनि में परणाई थी वञे, मुश्किल थी वेंदी थी, उनजी लाइफ उनजी पूरी सभु शयूं जेके ब्रेक थी वेंदियूं आहिनि। इन करे अवेयरनेस जी बेसिक ज़रूरत आहे कि अर्ली एज मैरिज न थियनि, छोकी हालांकि कानून बि आहे असां वटि सिंध में, 18 सालनि जो कानून आहे, पोइ बि उन कानून ते एतिरो इम्प्लीमेंटेशन कोन्हे, अमल कोन्हे को। उहो ई त असां वटि इहो ई त फुक़दान चइजे त इहो ई आहे त मतिलबु असां वटि शयूं त हर शइ मौजूदु आहे, पर असां वटि जेको आहे अमल न आहे। त इन जे करे सुठी ॻाल्हि आहे त तव्हां जहिड़ा खोड़ सारा इदारा आहिनि जेके कमु कनि था पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ, पंहिंजी सिंध जे लाइ, ऐं हर को पंहिंजी मदद पाण तहत करे थो, त इहा इलाही सुठी ॻाल्हि आहे। सो बहरहाल आयत बि असां सां गॾु आहे, आयत खां पुछंदासीं त आयत हिन वक़्तु ताईं माशाल्लाह सां तव्हांखे काफ़ी थोरो ई अरसो थियो आहे मीडिया जे हवाले सां, हू चवंदसि सिंगिंग जे हवाले सां स्पेशली, त केतिरो टाइम थियो अथव सिंगिंग कंदे, या केतिरा गाना वग़ैरह करे चुका आहियो? सिंगिंग कंदे त अञा 2 खां 3 महीना ई थिया आहिनि। हा, अञा त मुंहिंजा 2 ई सॉन्ग आया आहिनि, 2 आया घणा न आया आहिनि। हा, अच्छा, सिख्या वरिती तव्हां? न सिख्या न वरिती आहे। सिख्या मतलब कोई तव्हांजो उस्ताद न आहे? त तव्हां चाहियो था तव्हांजो कोई उस्ताद हुजे, त पोइ तव्हां भला लेट छो कई आहे को उस्ताद रखण में? छो जो हिकु प्रॉपर सिंगर खे त उस्ताद जी ज़रूरत आहे मुंहिंजे ख़्याल में। बसि हाणे सोचां पई त हाणे रखंदसि। हा, अञा सोचे पई वञा। अच्छा, मॉडल बि त लिखियलु आहे त तव्हां मॉडल बि आहियो, त छा कंहिं गाननि ते मॉडलिंग कई आहे? जी, अच्छा, इलाही काफ़ी सॉन्ग ते मूं मॉडलिंग कई आहे, उन खां पोइ मूं स्टार्ट कई आहे सिंगिंग। पोइ तव्हां स्टार्ट कई सिंगिंग। अच्छा, एक्टिंग जी तरफ़ करे न थियो त मूंखे एक्टिंग बि करणु खपे? एक्टिंग असल में ऑफर्स त आयूं, लेकिन बसि मुतमिन न थियसि, मां चयो न एक्टिंग न कंदसि। न माना एक्टिंग तव्हां छा था सम्झो त तव्हां न करे सघंदव पाण में? हिकिड़ो माण्हू सम्झंदो आहे त न यार मुश्किल कमु आहे, या वरी जीअं काफ़ी माण्हू इन शइ खां हू कंदा आहिनि, अवॉइड कंदा आहिनि त एक्टिंग में इलाही टाइम थो ॾियणो पए, ॿाहिरि आउट ऑफ सिटी वञिणो थो पवे, छा रीज़न? न वैसे त आउं ट्राई न कयो आहे, लेकिन करे त वेंदसि। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, इंसान इन फील्ड में आयो आहे त हर शइ करणी त पवे थी। ऐं होस्टिंग बि इलाही शौक़ु हुयो त कंदसि, पर वरी सिंगिंग ॾे हली वियसि त पोइ बसि मां चयो हिकिड़े ते। अच्छा, हिकिड़े ते हाणे फोकस आहे। अच्छा, इहा ॻाल्हि ॾाढी सुठी हूंदी आहे त माण्हू जंहिं हिकिड़ी शइ ते फोकस रखी ऐं जॾहिं शुरूआति कंदो आहे त मतिलबु उहो ई असांजी सिंधी में चवंदा आहिनि न, बगदरा मुठ में जेको आहिनि आहिनि ईंदा, त जेकॾहिं हिकिड़ी शइ ते तव्हां फोकस कंदव ऐं तव्हांजो वॉइस क्वालिटी सुठी आहे
त तव्हां अॻियां निकिरी वेंदो माशाल्लाह सां। हिकिड़े टाइम ते ॿ कम नथा थी सघनि न। हाँ बिल्कुल नथा थी सघे। ऐं मुंहिंजे ख्याल में त सिंगिंग बि जेका आहे उहा एतिरी आसान कोन्हे का हर आसान कंहिंजे कोन्हे लाइ। का, अगरि बिल्कुल। कंहिंजो आवाज़ सुठो आहे त वरी उनखे उस्ताद जी ज़रूरत आहे। उस्ताद जी ज़रूरत छो जो माना सिंगिंग में त खोड़ सारियूं शयूं आहिनि। काफ़ी माण्हू सम्झण जे चवंदा लाइ। आहिनि त उस्ताद रखो, मां चयो रखंदसि, टाइम हाँ, बस थोरो बिल्कुलु टाइम बिल्कुलु कढणो रखणु खपे पवंदो, तव्हांखे। बिल्कुलु। सो हाणे असां तव्हांखे ॿुधंदासीं बि ज़रूरु। छा ॿुधाईंदो असांखे? मां पंहिंजो ई सॉन्ग ॿुधाईंदसि जेको अञा रिलीज़ न थियो आहे। अच्छा वाह वाह ज़बरदस्त। ओके जहिड़ी सुहिणी माया तहिड़ो दिलबर पई ॻोल्हियां, जहिड़ी सुहिणी माया तहिड़ो दिलबर पई ॻोल्हियां, जहिड़ी सुहिणी माया तहिड़ो दिलबर पई ॻोल्हियां, अहिड़ो तहिड़ो न चाहियां, अहिड़ो तहिड़ो न चाहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जहिड़ी सुहिणी माया तहिड़ो दिलबर पई ॻोल्हियां, जहिड़ी सुहिणी माया तहिड़ो दिलबर पई ॻोल्हियां, अहिड़ो तहिड़ो न चाहियां, अहिड़ो तहिड़ो न चाहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां। हुजे हीरन जो हार माण्हू खपे वफ़ादार, हुजे हीरन जो हार माण्हू खपे वफ़ादार, तंहिंसां कंदसि आऊं प्यार, तंहिंसां कंदसि आऊं प्यार, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जहिड़ी सुहिणी माया तहिड़ो दिलबर पई ॻोल्हियां, जहिड़ी सुहिणी माया तहिड़ो दिलबर पई ॻोल्हियां, अहिड़ो तहिड़ो न चाहियां, अहिड़ो तहिड़ो न चाहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां। चङा भला था मरनि रंगा मुंडियूं गिफ्ट ॾियनि, चङा भला था मरनि छला मुंडियूं गिफ्ट ॾियनि, मुंहिंजो आहे इनकार, मुंहिंजो आहे इनकार, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जहिड़ी सुहिणी माया तहिड़ो दिलबर पई ॻोल्हियां, जहिड़ी सुहिणी माया तहिड़ो दिलबर पई ॻोल्हियां, अहिड़ो तहिड़ो न चाहियां, अहिड़ो तहिड़ो न चाहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां, जल्दबाज़ीअ में न आहियां।
दिल चवे थी मां सोचा मोरे मंदिर तुझे लाए दिल चवे थी मां सोचा तोते कया इतबार जल्दबाजी में नाया जल्दबाजी में नाया जल्दबाजी में नाया जल्दबाजी में नाया जेड़ी तुणी माया तेड़ो दिल बर पई गोलियां जेड़ी तुणी माया तेड़ो दिल बर पई गोलियां एड़ो तेड़ो न चाया एड़ो तेड़ो न चाया जल्दबाजी में नाया 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 वाह 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 ज़बरदस्त है ब्रेक जो भी टाइम थियो है तो ब्रेक तलना से ब्रेक खां पोइ वरी गॾु धरती जो सुबह 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 वेलकम बैक जी एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था ऐं असांजा ख़ूबसूरत महिमान असां सां गॾु आहिनि असांजी कचहरी भले पई अच्छा डॉक्टर साहिबा असां सां गॾु आहे त डॉक्टर साहिबा खां पुछंदासीं अच्छा ज़्यादातर अमूमन देखा जाता है कि एन मौके पे मतलब जब ख़वातीन को बताया जाता है एक ख़वातीन है वो प्रेगनेंसी के 9 महीने के बाद उनको बताया 9 महीने तक यही बताया जाता है कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होगी लेकिन एन मौके पे सीज़र आ जाता है बीच में तो एक तो ये बताएं कि ये क्यों होता है और ज़्यादातर वाकई ही सीज़र ही नज़र आते हैं अब तो ये कोई ख़ास वजह है या अचानक से ऐसा क्या हो जाता है देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अगर हम बात करें तो सिजेरियन सेक्शन जो है वो ज़्यादातर जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो है वो आजकल ज़्यादा हो रहे हैं और अगर मैं यूके की बात करूं तो 25% वहाँ पर जो रेट है लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अपनी बात करेंगे तो हमारे तो जो है वो 50-60 से भी आगे चले जाएंगे अच्छा लेकिन बात ये होती है कि एंटीनेटल केयर के ऊपर डिपेंड करता है आपका जो सिजेरियन सेक्शन का डिसीजन है ठीक है अगर जो है आपने कहा जैसे आपने फरमाया कि अभी 9 महीने तक दिखाती हैं और एंड टाइम पर पता चलता है कि सिजेरियन सेक्शन हो गया तो कभी कभार प्रेगनेंसी की ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसमें एब्सोल्यूट इंडिकेशन होता है कि सिजेरियन ही होना है जैसे कि अगर जो है पहला बच्चा है और बच्चा उल्टा है उस पर तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन है क्यों क्योंकि अगर आप नॉर्मल वजाइनल बर्थ की तरफ जाते हैं तो जो उल्टा बच्चा होता है उसका सर फंसने का बहुत चांस होता है तो उसमें बेबी के जो है वो जान का खतरा होता है तो इसलिए जो है इंटरनेशनल रिकमेंडेशन यही है कि जो पहला वाला बच्चा अगर उल्टा है तो उस पर तो ऑपरेशन ही हो जाएगा बिल्कुल दूसरी इंडिकेशन ये है कि अगर जो है प्रेगनेंसी के साथ अगर आवन नाल नीचे है बच्चेदानी के मुंह के ऊपर आवन नाल है तो उस पर भी एब्सोल्यूट इंडिकेशन है कि सिजेरियन सेक्शन हो तो वो हम जो टाइम ऑफ डिलीवरी है उसी पे ही बता दिया जाता है यानी कि जब एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन हो रही होती है तो उसी टाइम पे ही बता दिया जाता है कि भाई आपका तो ऑपरेशन होना है तीसरी इंडिकेशन ये है कि अगर बेबी की पोजीशन सही नहीं है उसकी प्रेजेंटेशन सही नहीं है कि बेबी आड़ा लेटा हुआ है जिसको हम ट्रांसवर्स लाई कहते हैं तो उस पर भी हम बता देते हैं कि आपका सेक्शन होना है कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि वक्त के साथ साथ जो है पता चलता है कि बेबी जो है जैसे कि IUGR हो रहा है बेबी की ग्रोथ कम हो रही है यूट्रस के अंदर तो उस पर भी बेबी को जो है अगर हम लेबर का स्ट्रेस देंगे तो बेबी की धड़कन ख़राब हो सकती है तो वो ग्रेजुअली बताया जाता है कि अगर आपका ग्रोथ कम होता जा रहा है तो एक ख़ास टाइम के ऊपर जो है वो बेबी का जो बॉडी के अंदर रहना माँ के यानी कि माँ के यूट्रस के अंदर रहना उसके लिए जो है वो ख़तरनाक होता है तो फिर हम उस पर सिजेरियन सेक्शन करते हैं अब आप ये कह लें कि तीसरी इंडिकेशन है जो कि मैटरनल विश और जो है डॉक्टर्स स्ट्रेस एक ये इंडिकेशन भी है कि मैटरनल विश आजकल हमारी लाइफस्टाइल ये है कि हमारी ख़वातीन जो हैं इतना ज़्यादा जो है वो काम नहीं करती हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जंक फूड खाते हैं हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते तो हमारा बेबी अच्छी तरीके से पेल्विस में इंगेज नहीं हो पाता है तो क्या होता है ना कि जब आप जाते हैं लेबर के अंदर तो बेबी की प्रोग्रेस नहीं हो पाती
9 महीने बिल्कुल सही चल रहा है, डॉक्टर भी कह रही है कि जी हाँ नॉर्मल हो जाएगा आपका। लेकिन एंड टाइम पर पता इसलिए चल रहा है कि बेबी का प्रोग्रेस नहीं है, बच्चेदानी अपने हिसाब से नहीं खुल रही, या अगर खुल रही है तो बच्चे का सर नीचे नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से हम बताते हैं। या फिर ऐसा होता है कि सब कुछ सही चल रहा है लेकिन क्या कि बच्चे की धड़कन खराब हो गई, उस पर सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। तीसरी बात सबसे जो आजकल मैं देखती हूँ एज ऑब्स्टेट्रिशियन, ये है कि ख़वातीन दर्द लेना पसंद नहीं कर रही, दर्द नहीं बर्दाश्त होता। पहले हमारी अम्मियों के ज़माने में लोग बहुत जो है वो पेन टॉलरेट कर लेते थे, लेकिन अब पेन थ्रेशोल्ड बहुत कम हो गया है, तो खुद भी जो है वो मैटरनल विश होती है कि हमारी बच्ची जो है वो पेन नहीं बर्दाश्त कर सकती, आप प्लीज़ इसका ऑपरेशन कर दें। अच्छा, तो आप एज अ डॉक्टर क्या कहेंगी कि जैसे एक नॉर्मल डिलीवरी है उसका कितना आगे चल के फ़ायदा है और सीज़र का कितना नुकसान है? बिल्कुल, देखें एक जो नेचुरल प्रोसेस है उसके तो एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे ना, डिसएडवांटेजेस बहुत कम होंगे। जो अल्लाह ने एक पैसेज बनाया है उसके हिसाब से तो आप अगर करवाएं तो उसमें जो है वो नुकसानात के बहुत कम चांस होता है, अनटिल अनलेस के वो ऐसी जगह पे कराई गई है जो कि अभी कल परसों हमारे पास एक पेशेंट आई थी जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन वो पेशेंट आई फीवर के साथ, पेशेंट आई जो है इन्फेक्शन के साथ, और उसको जब हमने ओपन किया है तो उसके जो है वो पस फ्लेक्स जो है वो पूरे एब्डोमेन के अंदर थे। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी कराई थी लेकिन दाई से कराई थी। ठीक है, तो डिलीवरी तो नॉर्मल कराएं लेकिन एक अच्छी जगह पर, एक अच्छे सेटअप में, एक हाइजीनिक स्टरलाइजेशन तरीके से, तो जिसकी वजह से आपका जो है वो कॉम्प्लिकेशन रेट कम होगा। सिजेरियन सेक्शन में जब आप रिपीटेटिव सिजेरियन की तरफ जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। कैसे ज़्यादा होती हैं? प्रीवियस सेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, नेक्स्ट वाली प्रेगनेंसी में भी सेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, आवर नाल जो है वो नीचे जाकर चिपक जाती है स्कार के ऊपर, जिसको हम प्लासिडा प्रीविया क्रीटा कहते हैं, उसमें जो है वो 100% फिर ये चांस होता है कि फिर ऑब्स्टेट्रिकल स्टेक्टमी हो, बच्चेदानी निकालने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, ये एक बड़ा रिस्क होता है। तीसरी बात ये कि जब आप रिपीटेटिव सिजेरियन सेक्शन कराते हैं तो आपको जो है वो ब्लैडर की, बाउल की इंजरीज होती हैं, यानी आंतों में जो है वो इंजरी हो सकती है, ब्लैडर की यानी मसाने में जो इंजरी हो सकती है। तो जो नेचुरल प्रोसेस है, जो नेचुरल पैसेज है, वो ज़्यादा जो है बेनिफिशियल है औरत के लिए बनिस्बत के सिजेरियन सेक्शन। अच्छा, जैसे ये तो चलो आपने जैसे कहा कि कोई अपने शौक से ही करवाती है ना कि पेन की वजह से, लेकिन इसमें सिर्फ हाफ ही सुन क्यों करते हैं, नशा क्यों देते हैं, फुल क्यों नहीं? देखें ये तो जो है पेशेंट की अपनी विश भी होती है। दूसरी बात ये है कि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो जनरल एनेस्थीसियाज में ज़्यादा होती हैं। जनरल एनेस्थीसिया में मुकम्मल बेहोशी दी जाती है, इंटुबेट किया जाता है, उसमें ट्यूब डाली जाती है और पेशेंट को फिर वेंट के ऊपर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो जनरल एनेस्थीसियाज जो हैं उनकी जो ड्रग्स होती हैं वो कभी कभार जो है वो आपके पेशेंट की ब्रेन के लिए, पेशेंट के लंग्स के लिए, पेशेंट के हार्ट के लिए जो होते हैं वो कभी कभार डेंजरस भी होती है। अच्छा, ठीक है, और दूसरी बात ये कि जब आप माँ को सुला रहे होते हैं तो बच्चा भी सो जाता है, तो जनरल एनेस्थीसिया बेबी के लिए भी अच्छा नहीं होता। बेबी जब डिलीवर होता है तो उसका लो एब्गा स्कोर होता है, यानी कि बेबी का जो कंडीशन होती है वो अफेक्ट कर सकती है जनरल एनेस्थीसिया के ऊपर। अच्छा, तो जैसे हाफ बॉडी आप सुन करते हो तो क्या उसमें बच्चे पे असर नहीं आता? उसमें बहुत लीस्ट चांस होता है। अच्छा। स्पाइनल के अंदर एक तो पेशेंट का जो है ना कंप्लाइंस बहुत अच्छा होता है, पेशेंट अवेयर होती है, हर चीज़ देख रही होती है, अपने जो है नज़रों से अपने बेबी को डिलीवर होता हुआ देख रही होती है। जैसी बेबी क्राई करता है वो सुन रही होती है, और फिर बेबी को हम दिखा भी देते हैं देखो ये आपका ये मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, तो वो खुश होती है। तो इस तरह से रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है। और दूसरी बात ये कि बच्चे को ज़रूर इफेक्ट हो सकता है कि लेट डिसेलरेशन होती है, लेकिन जल्दी डिलीवरी होती है तो बेबी को इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है। अच्छा, जैसे सीजर की ही वजह से मेरे ख्याल से ख़वातीन ज़्यादा कमर के दर्द की प्रॉब्लम का शिकार होती हैं और उनको 2-4 सीजर के बाद वो कहती हैं उठना या बैठने में बड़ा मसला होता है, या ऐसे वो इतना मुशक्क़त वाला काम नहीं कर पाती। तो जो अगर हम फुल जैसे मैं नशे की बात कर रही हूँ उसमें फिर वो चीज़ें तो मतलब उनको फेस करना नहीं पड़ता होगा। देखिए जनरल एनेस्थीसिया में जो है रिकवरी जो है ना वो मुश्किल होती है। रिकवरी का मतलब ये है कि आपने ड्रग दी, उसको सुला दिया, जब पेशेंट को होश में लेकर आएंगे तो उसका जो है ना एंटीडोट दे देंगे, लेकिन साथ में ही होता है कि पेशेंट को इंटुबेट किया जाता है, तो बाद में जो फिर इफेक्ट की वजह से पेशेंट को जो है ना क्या होगा, नोजिया बहुत होगा, वॉमिटिंग बहुत होगी। और जब जनरल एनेस्थीसिया दी जाता है तो जो गट की मोटेलिटी है वो भी कम हो जाती है। तो पोस्ट ऑपरेटिव जो है पेशेंट को ग़िज़ा की नाली जो होती है उसकी जो है सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, और
कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। हाँ, इसके साथ साथ ये भी थोड़ा क्लियर करती चलें, क्योंकि बहुत सारी खवातीन का ये एक प्रॉब्लम होता है कि उनको एक डर भी होता है कि जैसे रिएक्शन भी कर जाता है इंजेक्शन जो आप देते हैं, तो वो क्या रिएक्शंस हो सकते हैं? देखिए, जो रिएक्शन अगर स्पाइनल की बात करें तो उसमें स्पाइनल शॉक हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। अच्छा। जी हाँ, पेशेंट का स्पाइनल शॉक जिसमें जो है वो बीपी जो है ड्रॉप हो जाता है, पल्स ड्रॉप हो जाती है, और खुदा ना खास्ता जो है मसनूई सांस की मशीन पे भी जा सकती है पेशेंट। इसी तरह से जनरल एनेस्थीसिया के भी अपने रिस्क हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो रिस्क होता है मैटरनल मोर्टेलिटी का होता है, जिसमें जब आप ट्यूब डालते हैं और ड्रग्स देते हैं तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। वो और बात है कि बहुत कम चांस होता है, लेकिन ये कि वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। सही। सो बहरहाल तव्हां खोड़ सारियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके तव्हांजे लाइ अॼु जे प्रोग्राम में नयूं हूंदियूं ॿुधण जे लाइ, या जेके जेके सवाल ऐं जेतिरो मुंहिंजी सम्झ आहे ओतिरा ऐं करे चुकी आहियां, त जेको आहे सीज़र जा कहिड़ा नुक़सान आहिनि, कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि, या जेको आहे नॉर्मल डिलीवरी जो कहिड़ो नुक़सान आहे या फ़ाइदो आहे। मूं वटि त उहे सभिनी ख़वातीन खे ख़बर हूंदी आहे, पर काफ़ी जेके आहिनि उहे डिॼंदियूं आहिनि त असां नॉर्मल डिलीवरी खां या माना सीज़र जी तरफ़ न वञूं, या सीज़र थिए नॉर्मल न थिए, मतिलबु काफ़ी शयूं असांजूं क्लियर थी चुकियूं आहिनि। सो बहरहाल असां जेको आहे ॿिया महिमान बि गॾु आहिनि, त उन्हनि सां बि ॻाल्हाईंदासीं। अच्छा, साजिदा खां पुछंदासीं, जीअं असां सोशल वर्कर जी ॻाल्हि कई, या जीअं तव्हां पंहिंजे वेलफेयर जी ॻाल्हि कई, तव्हांजी वेलफेयर खे हूअ केतिरो टाइम थियो आहे? 7 साल थी 7 साल। तव्हांखे केतिरो टाइम थियो जॉइन कंदे? मां शुरू ई मां कई आहे, बेसिकली मां जी फाउंडर मेंबर त हाणे केतिरा मेंबर आहियो तव्हां? बेसिक जेके बोर्ड मेंबर आहिनि उहे 7 आहिनि, हाँ। और ॿी जेके आहिनि जनरल मेंबर आहिनि 100+ मेंबर आहिनि, जिन में वॉलंटियर मेंबर आहिनि, यूथ मेंबर आहिनि। ज़बरदस्त। ऐं ओवरऑल तव्हां सिर्फ़ु कराची ताईं महदूद आहियो या ओवरऑल सिंध असांजी जेकी रजिस्ट्रेशन आहे फाउंडेशन एक्ट में आहे, त ओवरऑल पाकिस्तान बि कमु करे सघे थी, मगर सिंध में खोड़ सारा एरिया में खोड़ सारा। सो बहरहाल हाणे असां वरी सॉन्ग जी तरफ़ हलंदासीं। इन खां पहिरियों जो असांखे ॿिली सॉन्ग ॿुधाए त असां पंहिंजे सॉन्ग जी तरफ़ हलंदासीं। ऐं इहो बि हिकिड़ी म्यूज़िक आहे तव्हांजे हिन में सॉन्ग में एडिशन हुयो असांजो। असांजी जेका ॿिली आहे इहा असांजे डायरेक्टर जी पालियल आहे। हा, पोइ ॻोल्हण ईंदी आहे त डायरेक्टर हिते त न आहे, पर हिते तव्हां आहे कोन, इन जे करे ऐं डेली चवंदी आहे भई घर खणी वञो, तव्हांजी पालियल आहे, तव्हांखे ॻोल्हे थी पर खणी कोन था वञनि। सो छा ॿुधाईंदव हाणे? हाणे बि मां पंहिंजो ई सॉन्ग ॿुधाईंदसि, जेको हाणे मां अञा रिलीज़ न थियो आहे, उहो बि ॻाईंदसि। अॼु वञा जेके सभु रिलीज़ बि थी आहे, ॻाइजी बि विया। ठीकु आहे, ओके। फोटा थालीअ में आऊं खयो पई अचां, लाडल मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां, घोट मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां। मिसरी थालीअ में आऊं खयो पई अचां, मेवा मिसरी थालीअ में आऊं खयो पई अचां, ढोलण मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां, सुणण मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां, लौंग फोटा फोटा लौंग फोटा फोटा लौंग फोटा थालीअ में आऊं खयो पई अचां, लाडल मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां, ढोलण मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां।
थालीअ में आऊं खयो पई अचां अदल मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां सुणल मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां लोंग फोटा फोटा लोंग फोटा फोटा लोंग फोटा थालीअ में आऊं खयो पई अचां सुणल मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां घोट मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां खीर पेड़ा थालीअ में आऊं खयो पई अचां खीर पेड़ा थालीअ में आऊं खयो पई अचां फायर मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां सुणल मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां लोंग फोटा फोटा लोंग फोटा फोटा लोंग फोटा थालीअ में आऊं खयो पई अचां सुणल मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां घोट मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां राणल मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां फायर मुंहिंजे अॻ में आऊं नचंदी अचां ब्रेक जो टाइम थिया ब्रेक हलंदासीं ब्रेक खां पोइ वेलकम धरती जो सुबह धरती जो सुबह धरती जो सुबह वेलकम बैक जी एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयो था ऐं ख़ूबसूरत कचहरी हले पई अच्छा डॉक्टर साहिबा सां गॾु आहे त उन्हनि खां पुछंदासीं हूअं त जेके मैरिड आहिनि औरतूं असां जूं उन्हनि खे खोड़ सारा प्रॉब्लम्स थींदा आहिनि जिन ते असां ॻाल्हायो बि आहे जिन प्रॉब्लम्स खे असां शेयर बि कयो आहे तव्हां सां पर मेन जेको हिन वक़्तु क्वेश्चन हूंदो उहो डॉक्टर साहिबा खां इहो हूंदो ऐं अभी जो आपसे क्वेश्चन करूँगी वो ये होगा कि जो अनमेरिड लड़कियां हैं उनके साथ ज़्यादातर कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपके पास आती हैं देखिए जो अनमेरिड हैं अगर हम बात करें तो टीनेज से लेकर जो है वो एडोलेसेंट्स यानी कि जो है 15 इयर्स 16 इयर्स और फिर 25 इयर्स और फिर लेट 35 इयर्स तक अनमेरिड हमारे पास आती हैं तो जो अर्ली एज की जो ख़वातीन होती हैं जो बच्चियाँ होती हैं उनको जो सबसे ज़्यादा मसला हो रहा होता है वो मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज़ का होता है कि नया नया पीरियड शुरू होता है तो वो इरेगुलर हो रहा होता है शुरू में जो है या तो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है किसी को और या फिर होता है कि 2-2 3-3 महीने जो है वो साइकिल नहीं आते हैं ठीक है और यही यंग गर्ल्स जो होती हैं उनको आजकल हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जा रही है ओबेसिटी है मोटापा और वो मोटापा यंग बच्चों में क्यों है क्योंकि हमारे यहाँ जंक फूड बहुत खाया जा रहा है आजकल ठीक है और हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारे पास लैक ऑफ एक्सरसाइजेज हैं अवेयरनेस नहीं है तो क्या है कि उससे हार्मोन्स पर अफेक्ट होता है हमारे ओवेरियन फंक्शन डिसफंक्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से पीरियड्स का ना होना 2-2 3-3 महीने 6-6 महीने या फिर जो है पीरियड्स का इरेगुलर होने के वो स्पॉटिंग चलती रहती है या फिर महीने में 2-2 बार बेकायदगी होती है तो और अगर जो है अगर लेट उसकी बात करें 25 इयर्स और 30 इयर्स तो उसमें विजाइनल डिस्चार्जेस जो ख़वातीन को होते हैं और इसके अलावा मेंसेस का मसला और अगर जो है अगर यंग नहीं कहें आप 30s में कहें और जो है वो प्रेगनेंसी नहीं है तो वो वांट टू कंसीव करके आती हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती है क्यों क्योंकि वो ओबीस हो जाती हैं ख़वातीन इसी लाइफस्टाइल को लेकर क्योंकि हार्मोन्स आपके अफेक्ट हुए हुए होते हैं तो हम पेशेंट को तो अवेयरनेस देते ही देते हैं लेकिन हम पहले उनको बताते हैं कि अपनी डाइट को मॉडिफाई करें अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें आजकल का जो माहौल है उसमें इतना स्ट्रेस है स्ट्रेस भी बहुत इफेक्ट करता है आपके ओवेरियन फंक्शन के ऊपर आपके हार्मोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है तो अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस हैं और बैलेंस करना चाहते हैं तो ये सारी मेडिकेशंस तो हैं ही यहीं लेकिन लाइफस्टाइल आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने स्ट्रेस को कट डाउन करना अच्छा जैसे आपने हार्मोन्स की बात करी है और मोटापे की आपने करी कि कंट्रोल करना चाहिए लेकिन एक हार्मोन्स की वजह से मोटा हो जाता है बंदा जैसे एक औरत जो है वो मोटी हो जाती है लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि काफियों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं तो ये भी कोई हार्मोन्स की वजह से हाँ एक इस कंडीशंस को हमारी ज़बान में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो बेसिकली जो है मेटाबॉलिक और एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें जो है पेशेंट को तौलीदी सलाहियत कम हो जाती है, पीरियड्स का आगे पीछे होना होता है, चेहरे पे बाल आते हैं, चेहरे पर एक्नीज आ जाते हैं, जो मैरिड होते हैं वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, और जो अनमैरिड होती हैं उनमें पीरियड्स नहीं होते हैं, वेट गेन हो जाता है। तो पीसीओएस के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप तो अपने जो मेडिकेशन लेंगी, लेकिन लाइफस्टाइल को बहुत मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, जैसे पीसीओएस की अभी आपने बात करी कि उनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं और लाइफ स्टाइल चेंज करने, तो डाइट अगर हम अपनी, जैसे डॉक्टर हमें बताता है, हम प्रॉपर रखेंगे या जो मेडिसिन हमें दी जाती है वो हम खाएंगे तो पीसीओएस खत्म हो सकते हैं? मतलब जी हाँ, पीसीओएस खत्म तो नहीं होंगे, आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन कभी भी खत्म नहीं होता, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। तो पीसीओएस का भी यही है कि आपने अपने हार्मोन्स को रेगुलर करने के लिए अपना जो है कार्बोहाइड्रेट का जो कट डाउन है वो करना है अपने डाइट से, अपनी जो है वो थोड़ी एक्सरसाइज, आप हाफ आवर की ब्रिस्क वॉक कीजिए, अपना स्ट्रेस कम कीजिए, अपनी मेडिकेशन लीजिए, तो आपके हार्मोन्स जो है वो खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगे, आपका रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। अच्छा, जो पीसीओएस की मरीजा होती हैं खवातीन, वो कंसीव कर सकती हैं? कंसीव बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल टाइम जरूर लगेगा। होता है, रेजिस्टेंट कभी कभी होती हैं, लेकिन ये कि प्रॉपर गाइडेंस से वो कंसीव भी कर जाती हैं और जो है वो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपना लेती हैं। अच्छा, मतलब थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा उसमें, और जो डॉक्टर आपको तरीक़ेकार बताते उस पे चलना पड़ेगा। बिल्कुल। सो बहरहाल खोड़ सारा अड़ा मसला आहिन जेके ख़वातीन सां आहिनि। ऐं अभी आप जो बात कर रही थी कि ऐसी बच्चियां भी होती हैं या उनकी माएँ खुद शेयर नहीं करती यस ऑफ कोर्स, कि क्या क्या प्रॉब्लम हमारे पास मसला यही है ना कि हम अपनी यंग बच्ची को बोलने नहीं देते। अगर वो अपनी प्रॉब्लम बता रही है तो मदर उसकी प्रॉब्लम को छुपा लेती है, वो डॉक्टर्स के पास नहीं लेके जाती कि जी यंग एज की बच्ची को मैं कैसे मैस्कुलर चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, जबकि ये वो तो उसकी नीड है, वो उसकी बॉडी नीड है, उसको एक प्रॉब्लम है। आप उस प्रॉब्लम को अगर उस वक्त कंट्रोल करेंगे तो डॉक्टर उसको प्रॉपर डाइट दे देगा, उसको हार्मोन्स, टैबलेट्स और उसकी चीज़ों को, तो वो आगे चलकर उसके लिए बेहतर हो सकता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब से पूछेंगे ना कि जो खवातीन ऐसा करती हैं, ज़्यादातर हमने भी देखा है कि जो अनमैरिड बच्चियाँ होती हैं उनको वो लेडी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती। एक तो हमारा मुआशरा ऐसा है, दूसरा फिर वो थोड़ा कहीं ना कहीं घबराती हैं कि मतलब लोग क्या पूछेंगे कि क्यों लेके जा रही हो या कुछ उनके लिए आप कुछ कोई मैसेज दे दें कि उनको क्या करना चाहिए, या इसमें कोई शर्म की बात नहीं है? मदर आती हैं वो इसी तरह से आती हैं कि पेशेंट को कोई साल से जो है ये प्रॉब्लम चल रही है, और वो कंडीशन इतनी वर्स्ट हो जाती है, जब हमारे पास आती हैं तो वो समझ लें कि टर्मिनल स्टेट ही होता है उसका। तो माँ को, मतलब मैं कहती हूँ कि बच्चियों से ज़्यादा माँ को जो है एजुकेट करने की ज़रूरत है। मैडम को भी पता है, मैडम की सारी जो है एक्टिविटी इसी से रिलेटेड है कि वो माँ को एजुकेट करे ना। तो माँ एजुकेट होगी तो वो अपने मसाइल भी समझेंगी, अपनी बच्चियों के मसाइल भी समझेंगी। तो हमारे पास पेशेंट काफ़ी बिगड़े हुए मर्ज के साथ आते हैं, तो जैसे पीसीओज हैं। अब पीसीओज अगर आपने सही टाइम के ऊपर डायग्नोज कर लिया, उसको ट्रीट कर लिया, तो उसका अपना एक जो है समझ लें कि जो है वो ट्रीट हो जाएगी आपकी डिजीज। लेकिन अगर आप लेट आ रहे हैं तो हर चीज़ रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी कि वेट इतना गेन कर लेती है बच्ची यंग एज के अंदर ही 80 kg की अगर हो गई तो उसको जो है वेट को रिड्यूस होने में टाइम लगेगा। ठीक है ना, वो एक मॉर्बिडली ओबीस से नॉर्मल वेट में लाने में पेशेंट को कितना टाइम लगेगा, डॉक्टर की कितनी एफर्ट लगेगी, और मेडिकेशन जो है वो कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी देनी पड़ेगी। अभी जैसे एक 11-12 साल की लड़की है, ठीक है, वो है 65 kg, तो अब आप बताएं वो कहाँ तक पहुंचेगी? वही ना, तो अगर आप 65 पे ये कह के उसको टाल दें कि नहीं ये तो शुरू से ही खाने पीने वाली है, ये खाती है, ज़्यादा खा लेती है, और ज़्यादा खाने पे भी हम लोग अब कोशिश यही करते हैं बर्गर मंगा लो, चलो जो है ना वो पिज़्ज़ा मंगा लो, या फिर ब्रोस्ट मंगा लो, तो वो उनकी फरमाइशें ठीक है वो पूरी करनी चाहिए। लेकिन अगर रोज बर्गर खाएंगे, रोज ब्रोस्ट खाएंगे, तो फिर बीएमआई तो फिर आपका खराब होगा ही होगा। अच्छा, और दो मसले हैं। एक तो हमारा ये वाला लाइफ स्टाइल है कि जो पिज़्ज़ा बर्गर और उसमें चल रहा है, मगर एक हमारा लोअर तबका भी है। हाँ जी, जहाँ खवातीन या बच्चियाँ जिनको ना मिलने की वजह से भी ये मसाइल होता है। बिल्कुल, उनको ज्यादा मिलता है कि इनको मिलता ही नहीं, ये बात भी है। उनको भी जो पीसीओएस है वो ना मिलने की वजह से भी है, क्योंकि उसकी बॉडी में उसको वो चीजें है ही नहीं, वो चीज़ ही नहीं है।
वहाँ भी हमारी माओं का यही मसला है कि वो डॉक्टर तक नहीं लेके जाती हैं अपनी बच्चियों को, और शायद उनको ऐसा लगता है कि, और आफ्टर मैरिज जाती हैं, पीसीओ उनकी अर्ली एज से चल रहे होते हैं, और वो आफ्टर मैरिज जब जाती हैं तब तक तो वो इस काबिल ही नहीं रहती। अच्छा, काफी माओं के ज़हन में ये भी होता है ना कि ये अनमेरिड है, अब डॉक्टर्स को क्या करेगी, डॉक्टर की क्या जरूरत है, क्या जरूरत, और वो भी तो कोई ना कोई मेडिसिन ही बताएगी, ये वो तो ये खा लो, वो हमारे यहाँ टोटके भी तो बहुत है ना, मेडिकेशन पे भी चले जाते हैं, हमारे यहाँ टोटके बहुत है, ये कर लो वो कर लो, फिर उसमें करने कराने में बस खराब हो जाता है, वो चीज़ ही खराब हो जाती है। सो बहरहाल टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमें बताई, अच्छे तरीके से समझाई, और वही बात है कि जहाँ से अच्छी बात शुरू हो वहाँ अच्छी बात पे ही अच्छी बात ख़त्म करनी चाहिए, और ये है कि दोबारा आपको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर बुलाएंगे, क्योंकि इलाही असां जेको आहे अवेयरनेस जूं ॻाल्हियूं हिकिड़ियूं डॉक्टर साहिबा असांखे ॿुधायूं, ऐं खोड़ सारियूं शयूं आहिनि, ऐं इहो बि क्लियर थी वियो त जेके तव्हांजूं अनमेरिड छोकिरियूं आहिनि जेके अर्ली एज में आहिनि, और 16 साल खां वठी 30 ताईं, त तव्हां उन्हनि खे डॉक्टर ॾे वठी वञण में कोई शर्म न आहे, अगरि कोई प्रॉब्लम आहे त उहो डॉक्टर साहिबा चयो आहे, आदि बि चयो आहे त तव्हां वठी वञो। इन खां पहिरियां जो वरी पोइ शादी खां पोइ खोड़ सारा प्रॉब्लम्स खे वीचारियूं फेस कनि, त बहितर इहो आहे त तव्हां पहिरियां ई उन कंडीशन खे मुंहुं ॾियण जे लाइ हू तयारु थी वञो। सो बहरहाल प्रोग्राम जो टाइम बि बिल्कुलु ख़त्म थी चुको आहे। तव्हां सभिनी जी, डॉक्टर साहिब आपका बहुत शुक्रिया, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हांजी महिरबानी, तव्हां आयो, ऐं आख़िर में तव्हां खां असां गीत ज़रूरु ॿुधंदासीं। बहरहाल मोकिलाणी आहे कोन, वरी ज़िंदगी में त सुभाणे गॾु हूंदासीं, किन नयनि महिमाननि सां, किन नयनि ॻाल्हियुनि सां, किन नवनि चेहरनि सां। तेसि ताईं जेको आहे दुआ में यादि रखिजो, ऐं मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾियो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ऐं आख़िर में असां आयत जो गीत ॿुधंदासीं। जी सुहिणा जाने छॾिया तो ता घोरे, तू हिकु वारी मिल सुहिणा, तू हिकु वारी मिल सुहिणा, मिल सुहिणा जाने छॾिया तो ता घोरे, तू हिकु वारी मिल सुहिणा, तू हिकु वारी मिल सुहिणा। देखा डिजी फिर कोई ते न रखंदम, सरे आम तुझे शहर ईदम, देखा डिजी फिर कोई ते न रखंदम, सरे आम तुझे शहर ईदम, मिल सुहिणा जाने छॾिया तो ता गोरी, तू हिकु वारी मिल सुहिणा, तू हिकु वारी मिल सुहिणा। तू सां